बेटा मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। लास्ट टाइम मैं आपको बताया डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्या, फैक्टराइजेशन ऑफ, कैसे आप फैक्टर करते हैं। जैसे कि ये कोई नई चीज नहीं है, इस थ्योरम को मैं बाद में समझूंगा, पहले मैं कॉमन सी चीज बताता हूँ। बेटा अगर मैं बोलूँ 9, मैं बोलूँ 80, क्या बोलूँ 80, इसके फैक्टर आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, यही लिख सकते हैं 80। मैं बोलूँ 8, इसके फैक्टर क्या है 2 इंटू 4, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 एंड 4 आर फैक्टर ऑफ 8 या 2 एंड 3 आर फैक्टर ऑफ 18। तो ये सब जो फैक्टर आपने सीखा था ये आपने नंबर सिस्टम में सीखा था जब आप छोटा क्लास में पढ़ा था। अब आप 9th में पढ़ने वाले हैं तो आप किसके फैक्टर सीखेंगे, पॉलिनोमियल के। किसके फैक्टर, पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर तो कुछ भी नई चीज नहीं है, जैसा आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में फैक्टर निकालते थे वही आप पॉलिनोमियल में क्लास 9th में सीखेंगे बस। ठीक है ना, यहाँ नंबर सिस्टम की जगह क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, कुछ और होगा। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम बोलता है if px इज अ पॉलिनोमियल, px इज अ, मैंने आपको बोला था कि पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालना, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर। जाहिर सी बात है अगर कोई पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री 1 से बड़ा होगा तभी तो पॉलिनोमियल होगा। अगर डिग्री 1 से कम होगा 0 होगा तो क्या हो जाएगा, होगा क्या पॉली, वो तो कांस्टेंट आ जाएगा कांस्टेंट की नहीं। तो इसीलिए लेगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से बड़ी, तभी उसके फैक्टर होंगे, तभी उसके फैक्टर होंगे, अदरवाइज उसके फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हम बोले आपको 1 के फैक्टर करो तो 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा, इससे छोटा तो होगा नहीं नंबर सिस्टम। इसी तरह पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री, पॉलिनोमियल में क्या होगा डिग्री, 1 और 1 से, जैसे इसमें होता है 1/1 से बड़ा, इसी तरह इसमें डिग्री क्या 1/1 से ज्यादा। अब इधर समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, मोर देन 1 डिग्री। ठीक है, अब देखें x और ये क्या है, रियल नंबर, x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px f, कब, जो अपने रिमाइंडर थ्योरम से निकाला था, p ऑफ a निकाला था, उससे रिमाइंडर थ्योरम से 0 आ रहा था, मैंने पिछले बार भी समझाया था। अगर रिमाइंडर से 0 आएगा तभी x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस, यही करते थे आप, पिछले में भी तो यही किया आपने रिमाइंडर थ्योरम में कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस, निकाला कि नहीं। क्यों इस टाइप के आपने क्वेश्चन निकाले, कि और कोई क्वेश्चन है, यह लिखा फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस, और दिया रहता था कि x² माइनस 5x प्लस 6 एंड क्वेश्चन उसमें फर्स्ट ऑप्शन x माइनस 2 फाइंड द रिमाइंडर करते थे। वो आप क्या करते थे, यही p ऑफ a निकालते थे। अगर ये 0 आता तो रिमाइंडर 0, और कुछ होता था तो और कुछ बोल देते थे। इस फैक्ट यही होता था। सेकंड, या तो ऐसा बोल दें कब कि x माइनस a इसका फैक्टर होगा कब, जब रिमाइंडर क्या है 0, या वाइस वर्सा आल्सो उल्टा, क्या, अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा। pa पॉलिनोमियल इन a इक्वल टू 0 if x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दिस। दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों चीजें। आपको तो बस ये ध्यान रखना कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, जो रिमाइंडर थ्योरम से आपने निकाला, अगर 0 होगा तभी उसका क्या होगा, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं होगा। समझ में आया, बाकी चीजें भूल जाए। जैसे कि नंबर सिस्टम में सपोज 9, मैं ऑलरेडी पहले समझाया, क्या लिखते हैं 2 इंटू 4 प्लस 1 एंड 8, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 0 लिखते थे। इसमें रिमाइंडर कितना है 1, इसमें क्या है 0, रिमाइंडर पता है ना, वो डिविडेंड लिखा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता था। अगर रिमाइंडर 0 होता था तो 2 और 4 इसके फैक्टर होते थे, अगर रिमाइंडर कुछ होता था तो 2 और 4 9 के फैक्टर होंगे, नहीं होंगे। इसी तरह इसमें, इसी तरह ये जो रिमाइंडर p ऑफ a इज इक्वल टू 0, अगर 0 है तभी 2 और 4 इसके फैक्टर होंगे। बहुत आसान है, नंबर सिस्टम की तरह। बस यहाँ पे क्या लिखा है नंबर सिस्टम की जगह पॉलिनोमियल, ठीक है रहेगा। तो आप लिखना है px is a polynomial of degree n greater than equal to 1, then a is a real number, then x minus a is a factor of कब, if। और सेकंड है कि ये 0 होगा, अभी ऑलरेडी पहले दे दिया, अगर ये 0 होगा तो x माइनस a इसका क्या होगा, समझ आ गई दोनों चीजें, दोनों एक ही चीज है। आप बस आप किस पे फोकस मारेंगे, किस पे फोकस मारेंगे,
रिमाइंडर क्या करना है आपको, 0। मैं आपकी एक बुक का एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, इससे आप बहुत चीजें सीख जाएंगे इस क्वेश्चन की हेल्प से। बोला एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of and of, ठीक है, इधर देखिए बोल रहा है कि आप चेक करें, एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of this and this, है, is a factor of this and of this, ये आपको चेक करना है। तो आप कैसे चेक करेंगे इसकी, बाई से वर्षा ट्रू, मैंने 2 पॉइंट क्या करना है, रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 मतलब उसका फैक्टर है, तो पहले और दूसरे केस में क्या कर दें, मतलब जो लीनियर फैक्टर है इसको सबसे पहले क्या कर दें, 0 करने से x की वैल्यू क्या है, -2, और ये -2 है, ये क्या है, ये क्या है, a। अब पॉलिनोमियल यही होती थी कंडीशन, यही होती थी, तो आप p ऑफ -2 किस में निकालें, इस पहले केस में। पहला केस क्या है, x3 3x² 5x + 6 at x = -2, जल्दी से रख दें, -2³ + 3 -2² + 5 -2 + 6 क्या हो जाएगा बेटा, -8, और ये कितना हो जाएगा 12, और ये 10, और ये 6। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना, 18 + 18 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब पहले मैं अगला भी निकाल लूं, फिर मैं इसके बाद बात करूंगा। अब p ऑफ a = 0 किस में, इस वाले में, किस पे निकालना है, 2x प्लस 2 क्वेश्चन है ना इसमें, x का वैल्यू क्या, -2, जल्दी से रख दे बेटा, -2, तो 2 × -2 + 4, तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस, देखें बेटा दोनों में p ऑफ पॉलिनोमियल एट x = -2 पे क्या आ रहा है, 0, इसमें भी 0। और अगर पॉलिनोमियल अगर रिमाइंडर क्या आता है, 0, तो वो क्या होता है, उसका फैक्टर होता है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं। तो आप क्या लिख सकते हैं, x plus 2 is a factor of x³ plus 3x² plus 5x plus 6 and अगले पॉलिनोमियल 2x प्लस, खत्म। बहुत आसान है ना, अरे बस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है यार, लास्ट की तरह कुछ भी, बस यहाँ पे उसने दे दिया, क्या दे दिया आपको, फैक्टर, वहां वो क्या देता था, रिमाइंडर, कि बस काम तो एक ही है, ठीक रहेगा ना। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको फैक्टराइज करना है बाय हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब आपको कोई पॉलिनोमियल होगा उसको फैक्टर करना है बाय हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन एंड बाय हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम, अब जरा देखें, मैं क्वेश्चन कराता हूं, उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं किस मेथड से सिखा रहा हूं आपको, फैक्टराइजेशन। आपको क्या सिखाने वाला हूं कि पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो फैक्टर 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ये टाइप 1 होगा बाय हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। और जो सेकंड होगा बाय हेल्प ऑफ फैक्टर, किसकी हेल्प से, जो आपको फैक्टर थ्योरम पढ़ाया उसकी हेल्प से। अब देखें जरा कैसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कैसे। मैं एक एग्जांपल लिया, x² - 5x + 6। आपको इस पे ऐसा मतलब बाय हेल्प मेथड नंबर 1, इसको हेडिंग डाल दें, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। फैक्टराइज करने वाले हैं, जैसे ए इसको बी डाल दो, इसको 2 मेथड है। फर्स्ट इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब जरा देखें, इसको स्प्लिट ऐसा करना है कि
किसको स्प्लिट करेंगे? मिडिल कौन सा टर्म है? 3 टर्म है, बीच वाला क्या होगा? मिडिल टर्म। अब देखें इसको ऐसा स्प्लिट करना है इस -5 को कि इसको प्लस और माइनस करने से क्या आना चाहिए? -5, और मल्टीपल करने से प्लस करें या माइनस करें, क्या है? -5। और बेटा इस -5 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीपल करने से कितना है? 6। मल्टीपल करने से क्या है? मल्टीपल करें तो क्या है? +6। ये करेंगे, मतलब 5 पे ऐसे स्प्लिट करने हैं कि एक दे दे 6 और एक दे दे -5 ना, ये प्लस और माइनस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा? मल्टीपल। तो ऐसे स्प्लिट तोड़ो इसको कि 2 नंबर आपको ऐसे फाइंड आउट करना है कि मल्टीपल से 6 और प्लस और माइनस करने से माइनस, तोड़ो इसको, किसको? -5 को। जल्दी से कैसा नंबर होगा? 2 नंबर, 2 और 3 5, और 2 × 3 is 6। अब बात उठती है माइनस की। बेटा अगर माइनस होता है, ठीक है, तो दोनों क्या होना चाहिए? माइनस, क्योंकि जब दोनों माइनस होंगे, दोनों माइनस जब मल्टीपल होते हैं तो प्लस, क्योंकि यहाँ 6 क्या है? प्लस। तो मेरे, और यहाँ पे माइनस, तो मेरे को आइडिया में एक ही पॉसिबिलिटी है कि सर अगर ये 6 आएगा और ये माइनस होगा तब दोनों नंबर निगेटिव होंगे। अगर ये निगेटिव होता तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई दिक्कत। और अगर ये निगेटिव होता और ये निगेटिव होता तो इसमें बड़ा नंबर निगेटिव होता, छोटा नंबर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होता और ये निगेटिव होता तो क्या करते? तो क्या बड़ा नंबर पॉजिटिव, छोटा नंबर नेगेटिव। समझ में आ गया? पॉजिटिव, ये सब मैं तो बहुत सारी कहानी बताई, वो समझ नहीं आई। जब आप मोर एंड मोर क्वेश्चन खुद करेंगे तो खुद ही ऑब्जर्व कर पाएंगे कि क्या कैसे करें। तो अभी तो आप ये माने बाई हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल, तुक्के मारने और तुक्के के हेल्प से ये 2 नंबर आपको अपने से फाइंड हो। तो अभी आपने तुक्का मारा और आपने क्या बोला? इस 5 को कैसे ब्रेक कर दें? -2 और -2 और -3 को ऐड करें तो -5 आएगा, और दोनों को मल्टीपल करें तो 6। तो आपने इसको तोड़ दिया। अब आप क्या करेंगे बेटा? कॉमन क्या? x ना, और यहाँ पे अब बेटा क्या कॉमन लेना? x माइनस ये इसके क्या हो गए? है ना आसान? किसके फैक्टर? x² - 5x + 6। ये किसके हेल्प से फैक्टर है? स्प्लिटिंग मिडिल। अब आपको किस मेथड से सीखना है? बाय हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। ठीक है, हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम बाद में सीखेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं बाय हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोल रहा हूं कि बाई ये तो हो गया, वेरिएबल चेंज करता हूं। 6x² प्लस 17x प्लस 5, 6x² प्लस 17x प्लस 5 फैक्टराइज करें। इसको क्या करें? फैक्टराइज। जल्दी से बताएं कैसे करें? 15+2। अच्छा, मल्टी ये 17 को कैसे तोड़ना है? प्लस और माइनस करने से क्या है? 17, और मल्टीपल करने से क्या है? 30। 2 नंबर का मल्टीपल करने से 30। ऐसा तोड़ना है कि मल्टीपल करें तो 30 और प्लस और माइनस करें तो 17। कैसे 2 टर्म होंगे? 15 और 2। 15 × 2 is 13, 15 + 2 is 17। तो आपने 17 को स्प्लिट कर दिया। तो मैं क्या? 6x² प्लस 15x, हर जगह प्लस है तो मैंने प्लस ही लिया, कोई दिक्कत। अब आप इसको क्या कॉमन ले लेंगे बेटा? 3x, तो क्या हो जाएगा? 2x, और यहाँ कितना आ जाएगा? 5, और यहाँ क्या ले लें? 1, तो 2x प्लस, अब बेटा कॉमन क्या ले लें? 2x प्लस 5, और अंदर क्या बचेगा? 3x प्लस 1, कोई दिक्कत। और इसके फैक्टर आ गए बाई हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब हम आपको दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है बेटा? बाय हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो इसी के पहले में है फैक्टर थ्योरम से भी, जिससे आप कंपैरिजन करना सीखें और चीजें आसान हो जाए। इधर देखें, अगर आप ये 4 क्वेश्चन सीख गए तो सारा चीज आसान हो जाएगा बाय फैक्टर थ्योरम। बेटा इधर देखें, फैक्टर थ्योरम में आपको इसके फैक्टर निकालना, फैक्टराइज x² - 5।
इसमें भी हिट एंड ट्राई लिखना, इसमें भी हिट एंड। उसमें वो x माइनस ए फैक्टर आता था ना फैक्टर थ्योरम में, p ऑफ a इक्वल टू 0 आता था, अगर 0 होता था तो उसका फैक्टर होता था, अदरवाइज नहीं निकालते थे a। आप देखो फैक्टर थ्योरम में p ऑफ a इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, करते थे। रिजल्ट नंबर 1, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए 0, तभी उसका x माइनस ए क्या होता था, फैक्टर। ठीक है, तो इसमें भी यही करना है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत ये है कि सर इसमें ये दिख ही नहीं रहा मेरे को, अगर आप ये दे दो तो मैं बहुत आसानी से बता दूंगा फैक्टर। तो ये कैसे निकले, ये कैसे, ये सिर्फ हिट एंड ट्राई और कोई तरीका नहीं है। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, छोटा नंबर से स्टार्टिंग, और जो भी क्वेश्चन आपको देगा वो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, वो इतना बड़ा नहीं देगा कि 10, 20, 30, 40, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। वो ज्यादा से 1, 2, 3 मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचाएगा, और नेगेटिव में भी यही तक बात 1, 2, 3। अब देखें कहाँ से स्टार्टिंग करें बेटा, ये जरूर ध्यान रखना, जब आप बाई हेल्प ऑफ दिस करते हैं तो इसको स्टैंडर्ड में फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सपोज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ax² + bx + c, मतलब आप कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बना लेंगे तो चीजें आसान आएंगी, चीजें आप ही को आसान रहेगा कैलकुलेशन। जो जैसे सपोज मैं इस क्वेश्चन को लिखता 2x² - 10x + 12 लिख दिया। अब इसमें आप x की वैल्यू 1, 2 रखें, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या ये ज्यादा, क्यों, ये 2 2 हर जगह मल्टीपल, अगर मैं इसको 2 को कॉमन ले लूं तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, तो आप जनरली अगर टफ से टफ पॉलिनोमियल है उसको सिंपलीफाई कर लिया करें, कॉमन ले लिया करें, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं अगला एक क्वेश्चन कराएगा उस टाइप का। इधर देखिए, तो बेटा आप कहां से स्टार्ट करें, हिट एंड ट्राई। x का वैल्यू लेना है, a का वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करें, 0 ले लिया। 0 के बाद क्या आएगा, +1 - 1। ठीक है, +1 - 1 के बाद क्या आएगा, +1 - 2, और इसके बाद क्या आएगा, +1 - कोई दिक्कत। अब आप 0 रखें सबसे पहले पॉलिनोमियल, जल्दी से p ऑफ 0 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, x² - 5x + 0 है, तो कितना आ जाएगा 0, 5 × 0 + 6 कितना आ जाएगा 6। अब देखो p ऑफ 1 रखें, ये 6 आ रहा, ये 0 तो नहीं आ रहा, तो मतलब ये फैक्टर नहीं होगा ना। अब बेटा अगला क्या रखें, बस आपको 0 फाइंड करना है, p ऑफ क्या आना चाहिए 0। अगर ऐसा है तब ये फैक्टर है, if p of a is 0 देन फैक्टर थ्योरम का पहला पॉइंट। अच्छा, अब 1 पे करेंगे बेटा चेक, तो क्या हो जाएगा, x² - 5x + 6 एंड x = 1, तो क्या हो जाएगा 1² - 5 × 1, यही होगा। और ये कितना हो जाएगा +2 होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अब बेटा किस पे चेक करें, 2 पे, जल्दी से 2 पे चेक करें, 2 पे क्या हो जाएगा, 2² 5 × 2 + 6 कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 10 10 - 10, ये क्या है 0। हाँ ये है, हाँ ये if p of a 0 then x - a, तो बेटा क्या है 2 है, तो x - a क्या हो जाएगा, x - 2 is a factor of x² - 5x + 6 हो गया ना। लेकिन अगर ऐसा है तभी इसका फैक्टर होगा। अब बेटा अगला कौन सा इंटीग्रल कौन बचा, -2 + 2 से आ गया। अब आप 3 पे आए, किस पे आए, 3 पे, सॉरी -2 बचा ना अभी। अच्छा, अभी पॉजिटिव वाले ले रहे, अभी सिर्फ क्या ले रहे हैं, हाँ प्लस वाले ले रहे हैं। p ऑफ 3 जल्दी से x² - 5x + 6 एट 3 ना, तो क्या 3² 5 × 3, और बेटा क्या हो जाएगा अगला वैल्यू 6 9 15 6, ये कितना होगा 15 15 - 15 इज 0, मींस इसका इफ अगर ऐसा है तो x - 3 मतलब x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ x² - 5x + 6। अभी आपने पॉजिटिव 0 1 2 3 चेक किया, आप नेगेटिव चेक कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव क्यों चेक करें, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, कोई मेरे को बता सकता है, जो फैक्टर चाहिए तो वो आएगी। ये लॉजिक नहीं है।
क्योंकि सर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसके जो फैक्टर होंगे वो दो लीनियर फैक्टर होंगे। क्वाड्रेटिक मींस डिग्री इज 2 और लीनियर की डिग्री क्या होती है 1। 1 का 1 से मल्टीपल हो डिग्री 2। इसके मैक्सिमम कितने फैक्टर आएंगे? लीनियर फैक्टर 2, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। 2 से ज्यादा तो काम हो गया आपका, 2 लीनियर फैक्टर आए तो आपके फैक्टर ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? x माइनस 2 एंड x माइनस 3। देखो इससे भी आ रहे थे, इसीलिए मैंने इसको रफ नहीं किया, आ रहे थे। अब आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 2 एंड x माइनस 3। आ रहे हैं दोनों, खत्म। अब बेटा जब x का x से मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और इसके इक्वल, खत्म। अब अगला फैक्टर आएगा ही नहीं। क्यूबिक होगा तो कितने फैक्टर आएंगे? 3 मैक्सिमम, उससे कम भी मैक्सिमम कितने, सॉरी 3 आएंगे। लीनियर है तो 1 फैक्टर, ठीक है। क्वाड्रेटिक है 2, क्यूबिक है 3, ठीक रहेगा। समझ आ गया? तो इससे आ गए ना दोनों, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक इस टाइप का कराया गया जिसमें जो क्वेश्चन मतलब कोएफिशिएंट जो आसान नहीं हुआ, ठीक है ना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कराए, इसी को करता हूं, इसको रब कर दूं। अगर आप एक कंपेयर करके समझ जाएंगे तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, चीजें बहुत आसान। अब बेटा पहला स्टेप जल्दी से देखें, क्वेश्चन नंबर 2 ही है, बाय हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम 6x। जल्दी से आप भी करें, आप मेरे को बताएं सर क्या करें, बोले जल्दी से। पहला स्टेप बोले क्या करें? फैक्टर थ्योरम। उसके पहले मैंने आपको समझाया क्या करना है, इसको पहले 0 1 पे गधा है सारा लोग, क्या करें? अबे गधे 6 दिख रहा है, इसको क्या है सिंपलीफाई करेंगे, करेंगे थोड़ा कैलकुलेशन का मेरा काम क्या हो जाएगा। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 1 -1 2 -2 3 -3 ऐसा सब कुछ रखेगा। लेकिन ये नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन वाले ही ले, ये ऐसा भी ले सकते हैं और फ्रैक्शन वाले भी ले सकते हैं। फ्रैक्शन वाले ले सकते हैं कि नहीं? फ्रैक्शन में क्या होगा, 0 1/2 1/3 और 1/4 और क्या हो सकता है -5/2 ये सब हो सकते हैं। बहुत सारे कई सारे फैक्ट मतलब आप फ्रैक्शन में कोई भी नंबर ले लो, 1/2 एंड 1/3 1/4 5/2 5 कितना ही बड़ा ले लो आप, ठीक है। क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में ही नंबर लेने होंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप ये ध्यान, इससे कैलकुलेशन बहुत क्या हो जाएगी अदरवाइज टफ, अगर आप 6 को कॉमन नहीं लेते। अब क्या करें बेटा, अब क्या करना जल्दी से बताएं। एक एक करके पुट करके देखते हैं कि सर मेरा आंसर किससे आएगा। तो जल्दी से पहला वैल्यू क्या रखें, ये वाले नहीं लेंगे, कौन से लेंगे, ये वाले। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया तो पक्का फ्रैक्शन में फैक्टर होंगे, तो p की वैल्यू 0 रखें। अब क्या रखें बेटा, 1/2 रखें। अब क्या रखें, p इक्वल टू -1/2 रखें। अब क्या रखें, p इक्वल टू -1/3 रखें और p इक्वल टू -5/2 रखें, ठीक है। और जरा देखिए निकालें, अगर 0 रखेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 0 रखेंगे तो इसका आंसर 0 + 0 + 5, आंसर कितना आएगा 0। बेटा 0 का मल्टीपल, 0 का स्क्वायर 0 0 × 6 0 17 × 0 0 + 5 5 आएगा। तो ये इसका फैक्टर नहीं। अगला वैल्यू 1/2 जल्दी रखें बेटा। इसमें ये 6 को आप बाहर ही निकाल के रखना, ठीक है, इसमें मत करा देना। तो हाँ, तो लिख भी सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखे तब भी कोई, आप x² मैं इसमें रख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और आप रखेंगे तो 0 + 0 + 5/6, ये 0 के इक्वल नहीं है तो नहीं है। अगला देखें 1/2, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूं क्या, 1/2² + 17/6 × 1/2 प्लस, बेटा ये कभी 0 हो सकता है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये 0 नहीं होगा। अगला देखिए 0 चाहिए ना आपको, -1/2, तो -1/2 डायरेक्ट और 17/6 और -1/2 5/6, ठीक है। आप सॉल्व कर लें और जल्दी से बताएं, ये इसका डज नॉट इक्वल, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे क्या, -1 दिस इज इक्वल टू 0 दिस इज इक्वल, तो ये इसके क्या होंगे फैक्टर, ये इसके क्या होंगे। अगर ये इक्वल टू 0 मींस x
x इक्वल टू क्या है बेटा -1/3, तो x प्लस 1/3 ये इसका क्या हो जाएगा फैक्टर पहला। और अगला फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा इसको देखो ऐसे यहाँ पे x इक्वल टू क्या -5/2, तो x की वैल्यू +5/2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब कौन से दो फैक्टर आ गए आपके, क्या क्या फैक्टर आ गए x वो 5/2 -5/2 किसके, इसके x प्लस 5/2 और x प्लस 1/2। बेटा मैं डायरेक्ट इसलिए लिखा है, आप कैलकुलेशन कर लेना, कोई प्लस माइनस में नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि प्लस और माइनस कैसे करें। आप जब करेंगे वैल्यू रखेंगे तो ये 0 ही आएगा, ये 0 ही आएगा। इधर देखें बेटा, अब इसको अब क्या करेंगे, इसको जल्दी से बोले आप, ये एलसीएम ले लेंगे तो 2x प्लस 5 अपॉन 2 और ये 3x प्लस 1 अपॉन 3। बेटा ये 6 से देखो कैंसिल हो गए, इसलिए वो 6 खत्म, और ये इसके फैक्टर देखो यहाँ से भी यही फैक्टर आ रहे थे, आ रहे हैं ना। कॉमन क्यों लिए पता लगा, अगर नहीं लेते तो कैलकुलेशन, हाँ अगर आप कॉमन ले लोगे आखिरी में कैंसिल हो जाएगा। तो आप बाय हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं और बाय हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, लेकिन इस फैक्टर थ्योरम को आप यूज नहीं करेंगे। आप फैक्टर थ्योरम को ये भाई हिट एंड ट्राई, ये कहां से आपने फाइंड आउट, हिट एंड ट्राई, ठीक है। अब कहां आप सोच पाएंगे ना, आप सिर्फ और सिर्फ कब यूज करेंगे, ये सुने, सिर्फ और सिर्फ ये फैक्टर थ्योरम को यूज तब करेंगे जब क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जो आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बताया वो बताया फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर अ क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री क्या होती है 2। लेकिन अगर क्यूबिक है तो पहले उस किस में कन्वर्ट करेंगे आप उसको, उसमें क्वाड्रेटिक में, ठीक है, देन उसको सॉल्व करेंगे। तो सिर्फ क्यूबिक के केस में आप हिट एंड ट्रायल, ये फैक्टर थ्योरम, सिर्फ एक फैक्टर निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे तो उसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देंगे, फिर जो क्वाड्रेटिक से जो आंसर आएंगे वो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, समझ में आया, हाँ ध्यान रखना। तो मैं एक क्यूबिक का क्वेश्चन लिखता हूँ जिसमें आपको फैक्टर की जरूरत होगी। अगर बस ये 2 दूनी 4 क्वेश्चन हो गए, ये लास्ट क्वेश्चन समझ लेंगे, फिर आप कुछ भी क्वेश्चन चाहे वो 9th हो 10th हो या कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे। देखो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप फैक्टर थ्योरम कब यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कब यूज करेंगे। जैसे मैं आपकी बुक का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपकी बुक का x3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे बच्चे इसको करने में बहुत दिक्कत करते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल आपके 15 आपकी बुक का क्वेश्चन लिखा x³ - 23x² + 142 x माइनस, यही है ना बेटा, ठीक है। अब आप जल्दी से स्टार्ट करें इसके फैक्टर, कहाँ से, ऐसे ट्रायल जल्दी से 1 - 1 और x की वैल्यू क्या लेंगे 0, यही ना। अब 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 1 - 1 + 1, जल्दी से x क्या रखे हैं, px इक्वल टू, ठीक है, फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी बुक का। तो बेटा p(0) निकालें, p(-1) निकालें, 1 निकालें और सिर्फ एक ही फैक्टर निकालना, आगे नहीं निकालना। 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 0 रखें, जल्दी आप लोग भी करता रहे, हाँ 0 रखेंगे कितना हो जाएगा 0 23 0 का स्क्वायर क्या 0 पता है ना, तो इससे कितना आ जाएगा बेटा -1 2, ठीक है। अब बेटा क्या लें -1 रखे, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो -1 का क्यूब -23 यही होगा, और ये -1 का क्यूब -1 और ये क्या -23, ये -1 यही होगा। अब बेटा ये नेगेटिव टर्म आ रहा है, ये क्या रहा सर, ये 0 नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। आपको अननेसेसरी नेगेटिव प्लस नहीं करना है, सब नेगेटिव है तो नेगेटिव ही नंबर आएगा, तो आपको जरूरत ही नहीं, क्यों आप टाइम की वेस्टेज करें। अब क्या करें बेटा 1, अब क्या करें 1 पे जरा चेक करें, 1³ -23 1² + 142 × 1 -1, ये 1 ये 23 और ये 142 ये माइनस, यही होगा। जल्दी से बेटा इसको करें, ये
1 और 143 जीरो आ रहा है। और ये 23, ये कितना हो जाएगा? ये 1 2 3, यही सॉरी 22 143 और -143, आंसर इज ये 0 आ गया। बस काम खत्म। आपको क्यूबिक का सिर्फ एक ही फैक्टर निकालना भाई, हेल्प ऑफ फैक्टर। सब करेगा तो बहुत टाइम कंज्यूम, आपका दिमाग कचरा जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आप सब क्या निकालेंगे? तो मीन्स क्या है, x इक्वल टू 1 एक फैक्टर, मतलब क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1, x माइनस 1 ये इसका क्या फैक्टर है? तो आप x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया। अगर बेटा मैं 8 नंबर सिस्टम में समझा रहा हूँ, अगर 8 इक्वल 2 इंटू 4 लिखा या 2 इंटू एक्स लिख दूं, तो आप अगला फैक्टर निकाल देंगे इसका। कैसे? अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे। अगर एक फैक्टर होता तो अगला फैक्टर डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह पॉलिनोमियल में करना है। इसी तरह पॉलिनोमियल क्या लिखा? ये x क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर 142x माइनस 120 ये लिखा। इसका एक फैक्टर क्या है? x माइनस 1 एक फैक्टर। अगला फैक्टर क्या होगा? अगला फैक्टर क्या होगा? ये क्वेश्चन। तो अगला फैक्टर क्या होगा? इसका क्या कर दे बेटा? डिवाइड कर दे। तो मैं डिवाइड आपको बहुत अच्छे से सिखाया पॉलिनोमियल डिवीजन कैसे करते हैं, सिखाया कि नहीं? तो जल्दी से बेटा डिवाइड कर दें। आपको समझाने की जरूरत है फर्स्ट टर्म कैसे, सेकंड टर्म क्वेश्चन। इधर देखिए, इसका डिवाइड इसमें करें, इसकी हाईएस्ट डिग्री से 3, इसकी 1, तो इसका डिवीजन होगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर। क्या होगा? एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब और अगला क्या? एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 22 एक्स स्क्वायर 142x माइनस। अब बेटा इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2, इसका टर्म क्या? माइनस। आप रफ वर्क कर लिया करें यहाँ, ठीक है ना? एक्स क्यूब अपॉन एक्स, तो इससे क्या? एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये है 22 सेकेंड टर्म। अबे गधे हो, मैं पहला लिखा, देखोगे कुछ और बकोगे कुछ और। माइनस 22 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इससे कितना आ जाएगा? माइनस 22, यही आएगा। तो माइनस 22 एक्स, तो क्या हो जाएगा? माइनस 22 एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 22। अब क्या करें? माइनस प्लस ये माइनस, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 120x माइनस। अब किसका डिवाइड करें? थर्ड टर्म 12x अपॉन x, यही ना? तो इससे कितना आ जाएगा? 120 यही होगा। अब 120 को मल्टीप्लाई 120x माइनस 120, ये माइनस और ये प्लस, ये कितना? 0, और ये इसका फैक्टर। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। और इसके फैक्टर कैसे? बाय हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मैं ये भी बताएगा कैसे करेंगे, देखिए तो ये कहानी हो गई पूरी। अब बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है। अब x ये आ गया x क्यूब, एक्स स्क्वायर, हाँ ये ऑलरेडी लिखा है। इसके फैक्टर क्या आ गया? x माइनस 1, अगला फैक्टर क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, यही आ रहा। अच्छा, अब ये बेटा इसके क्या कैसे? बाय हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग। तोड़ें जल्दी से, इसको ऐसे तोड़ें कि मल्टीपल से 120 और प्लस माइनस से 22, 10 एंड 12। बहुत अच्छा, तो इसको लिख सकते हैं। दोनों बेटा ये प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और ऐड करेंगे तो माइनस 22। हाँ इधर इसको क्या लिखेगा? x कॉमन माइनस 10, तो x माइनस यही होगा, x माइनस 12 कॉमन, तो अंदर x माइनस 10। तो ये फैक्टर आ गया। किसके फैक्टर निकाले आप? इसके। किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 20, यही निकाले आपने बाय हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। और ये फैक्टर आ गए। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? इसको उठा के इसमें रख दें। तो आप क्या रखेंगे? इसको क्या रख सकता है? इसकी जगह x माइनस 12 और x माइनस 10, ये इसके फैक्टर, 3 लीनियर फैक्टर आ गए। ये क्यूबिक के, ये आपका आंसर, दिस इज द आंसर। बहुत अच्छा लगा ना? हाँ, तो क्यूबिक के केस में एक फैक्टर पहले कैसे निकालेंगे? हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम, हिट एंड ट्रायल। देन एक फैक्टर आ जाएगा तो एक लीनियर होगा, अगला क्या होगा? क्वाड्रेटिक। पता है ना? क्वाड्रेटिक। क्यों? देखो ये
2 + 1 = 3, तो क्यूबिक हो जाएगा। हाँ। एक क्वाड्रेटिक और लीनियर क्या होगा, क्यूबिक। ठीक, अब जो क्वाड्रेटिक आएगा उसको आप बाय हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि फैक्टर थ्योरम से निकालें, तभी आप अटेम्प्ट करना उसे कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, अदरवाइज आप किस मेथड से करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, स्प्लिटिंग मिडिल, इसके बिना सारी कहानी अधूरी हो जाएगी इस चैप्टर में। ठीक है, तो मैं बेटा आपको 6-7 बहुत सारा एग्जाम्पल समझाया, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला काम एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 फैक्टर। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो पॉलिनोमियल है x + 1 किसका फैक्टर है, x + 1 किसका, अगर वो इसका फैक्टर होगा तो मैंने फैक्टर थ्योरम में बाय हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम इस एक्सरसाइज को हम करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, अगर x + 1 इसका फैक्टर है, दिस इज पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 होगा 2 होगा, देन p of a = 0। यही था पॉइंट। if x + a is a factor of this polynomial then p a = 0, if लिखा था ना, if अगर ऐसा है तो ये फैक्टर थ्योरम के एक पॉइंट है। अगर इसका फैक्टर होगा तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट वैल्यू ऑफ x = 0। तो आप क्या करेंगे, x + 1 = 0, ये करेगा, और x की वैल्यू -1। अब -1 पे देख लेंगे आप इस पॉलिनोमियल को, कौन सा पॉलिनोमियल, दोनों में यही करना, दोनों में नहीं, सारे क्वेश्चन में इसके 4 पार्ट हैं, चारों में आपको यही काम करना। रखा ना मैंने -1, अब आप क्या करेंगे, -1 + 1 -1 + 1 कट जाएगा 0, अन 0 मींस ये x + 1 इसका फैक्टर है, सो x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें भी यही चेक करना, तरीका तो यही है, क्या करें हम, p of -1 है, p of -1 = अगर 0 हो जाएगा तो x + 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर है, तो p of -1 जल्दी से रखें, x⁴ जल्दी से बोले आप, क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4, -1 का पावर 3, -1² -1 + 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस ये प्लस ये माइनस ए प्लस, यही होगा। माइनस का मतलब इवन पावर होती तो पॉजिटिव, ऑड होती तो नेगेटिव, देन इवन देन ऑड देन इसने इसको, आंसर इज, कोई दिक्कत। अगर बने तो p डज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका फैक्टर है, नहीं है, तो ये इसका फैक्टर नहीं। x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इसका ना, चलो, बिकॉज p of -1 does not equal to 0। इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ करेंगे, बहुत आसान है। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन बोले आप, थर्ड क्वेश्चन बोले, थर्ड एंड फोर्थ मैं खुद लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x⁴ + 3x, यही है ना। हाँ। और अगला है यही ना, ठीक है। अच्छा, अब बेटा अगेन p of -1 चेक कर लेंगे। अगर ये 0 होगा तो फैक्टर होगा, 0 नहीं होगा तो फैक्टर नहीं होगा। कंडीशन फॉर फैक्टर, कंडीशन फॉर फैक्टर दोनों केस में ना। अब रखें आप -1, मैं डायरेक्ट रख दूं, यही कर रहा हूं ना, x की जगह मैं -1 रख रहा हूं, कुछ और, ये -1 का 1, ये कितना हो जाएगा,
यही होगा, ठीक है बेटा। ये 1 -3 + 3 -1 + 1 यही होगा। बच जाएगा। अच्छा, ये कैंसिल 1 बच रहा है, तो P of -1 डज नॉट इक्वल टू 0, सो इसका फैक्टर नहीं, लिख देंगे x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। कोई दिक्कत? अगला लास्ट अगेन P of -1 इक्वल टू 0 4 फैक्टर। किसकी कंडीशन है? कंडीशन फॉर फैक्टर, तो -1 निकाल लें आप। कंडीशन जल्दी से बोले, -1 क्यूब -1 स्क्वायर -2√2 -1√2, यही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा 1, ये 2, ये माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दिस इज √2, और इससे क्या हो जाएगा -2 2√2 प्लस √2, इसने इसको कैंसिल हो 2√2। ये P of -1 डज नॉट इक्वल टू 0, सो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, कोई दिक्कत? अब हम बेटा किसकी तरफ बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यूज द फैक्टर थ्योरम, डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1, px दिस एंड qx दिस, बोल रहा कि आपको डिटरमाइन करना बाय हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम कि gx है वो इसका फैक्टर। तो ऊपर वाला कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक, और ये कौन सा है? लीनियर। इसके कितने फैक्टर आएंगे? 3, वो भी तीनों लीनियर। आपको ये बताना है इसका फैक्टर होगा। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो क्या होना चाहिए बेटा? अगर इसका फैक्टर होगा तो सपोज ये लीनियर है, सॉरी क्यूबिक है, 2x क्यूब प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, तो इससे कितने 3 फैक्टर आएंगे, तीनों क्या होंगे? लीनियर। एक फैक्टर होगा x + 1, समझ में आया? कोई दिक्कत? एक होगा x + 1, बाकी 2 फैक्टर। अब ये फैक्टर कैसे होंगे? ये इसका फैक्टर है कि नहीं, ये आपको मैंने ये फैक्टर थ्योरम का पहला पॉइंट, क्या पॉइंट था कि इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल देन p of a इक्वल टू 0। बोला था ना ये, इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन p of a इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, ये तो मैंने बताया क्यूबिक है तो उसके 3 लीनियर फैक्टर होंगे। अब देखें तो बेटा इसमें ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। अब a की वैल्यू कैसे निकलेगी? x + 1 इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। gx को क्या कर देंगे? 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ये -1 आया, ये आया, क्या आया? a। अब देख लेंगे -1 इक्वल टू 0, अगर 0 है तो इसका फैक्टर है, अदरवाइज ठीक है। तो देखें बेटा सिमिलरिटी है दोनों में, देखो इधर ये स्टेटमेंट है और ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये x - a क्या? x + a, समझ में आया? हाँ, इसके बाद क्या करेंगे? -1, तो जल्दी से देखें p of -1 2x³ प्लस x² माइनस, यही करेंगे माइनस, जल्दी से -1 रखेंगे तो क्या होगा? 2 यही, तो ये कितना हो जाएगा? -2, ये +1, ये +2 और ये -1, यही होगा। ये कैंसिल, कितना आ रहा? 0 0 आ रहा, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई, मींस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। आ रहा ना? देखो p of -1 0, सो आंसर लिखें, सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, लिख लेना। सो ये यहीं पे लिख दे रहा हूं, सो यस नो मिल जाएगा, है यस नो is a factor of this polynomial, of a polynomial, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना? अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको क्या करना? x + 2 इक्वल टू
जीरो। x का वैल्यू माइनस अब देखिए -2 इक्वल टू जीरो होगा तो इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। तो जल्दी से बोला p ऑफ -2 डायरेक्ट रख रहा हूँ, -2 क्यूब 3 -2 स्क्वायर 3 -2 1, यही करेंगे। इससे कितना होगा -8 और ये क्या होगा 10 और ये कितना होगा -6, यही होगा। अब ये कितना होगा 14 और ये इससे कितना आ जाएगा -1। p ऑफ -2 डज नॉट इक्वल टू 0, सो x plus 2 is not a फैक्टर। कोई दिक्कत। अगला सेम x minus 3 इक्वल टू, ये सारा सॉल्यूशन ना। हाँ इसमें क्या करेंगे बेटा, क्या वैल्यू रखना पड़ेगा a का, 3 आएगा, a इक्वल टू 3 रखेंगे। 3 क्यूब 4 3 स्क्वायर 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा 27 3 3 9 36 9, यही 36 माइनस 36 कितना आ जाएगा 0 आ गया। सो x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब 4x स्क्वायर x प्लस 6। कोई दिक्कत। तो आपने देखा कि पहला और तीसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर नहीं है। अब हम क्वेश्चन थर्ड करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस a x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3-4 क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट लिखा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह बस इसमें k फाइंड आउट करना है, बस इसमें k। बेटा अगर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ 1 इक्वल टू क्या आएगा, वैसी कंडीशन। फैक्टर थ्योरम का पॉइंट नंबर 1 यही बोलता है इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px देन p ऑफ a इक्वल टू, यही मैंने कर दिया। तो अब जल्दी से 1 वैल्यू निकाल दें इस पॉलिनोमियल की, x इक्वल टू, जल्दी से बोले ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 के, तो बेटा 1 प्लस 1 के, तो बेटा ये 2 हो जाएगा और इस तरफ आएगा तो k का वैल्यू -2 k की वैल्यू कितनी आएगी, -2। बहुत आसान है, यही सारे क्वेश्चन में करना है यही। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बेटा px इक्वल टू 2x स्क्वायर kx प्लस रूट 2, यही है। इधर देखें बेटा, अगर ये फैक्टर सेम p ऑफ 1 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। x माइनस 1 इज अ फैक्टर देन p ऑफ 1 इक्वल टू 0, देन बस p ऑफ 1 निकाल दें इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 1 स्क्वायर k 1 रूट 2, ये जरा देखें ये 2 आएगा ये k रूट 2 और इसकी वैल्यू 0, तो ये बेटा इस तरफ आएगा माइनस और ये इस तरफ आएगा तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 इस तरफ माइनस, ये माइनस, तो k का वैल्यू क्या आ रहा माइनस, और k को और अच्छा लिख सकते हैं -2 प्लस रूट 2, ठीक है, ये आपके आंसर। अब बेटा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 ये कंडीशन मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 एंड फोर्थ है px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या करेंगे आप, p ऑफ 1 अगेन क्या करना है 0, तो x की जगह बेटा 1 डाल रहा हूं, देखो दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट कर रहा हूं ना, कर रहा हूं कि नहीं, तो ये वैल्यू 0, इफ अगर ऐसा होगा तभी होगा, कंडीशन है, तो ये k ये माइनस रूट 2 प्लस 1, बेटा ये रूट 2 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाए प्लस,
और प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा √2 माइनस 1। और लास्ट केस में जब आप वैल्यू 1 रखेंगे लेफ्ट एंड राइट, तो देखो क्या आएगा ये वैल्यू, जरा देखें इसका वैल्यू क्या होगा 0, दिस इज k -3 प्लस k, कोई दिक्कत, दिस इज 2k -3 इक्वल टू 0, देन 3 लेफ्ट हैंड आएगा तो प्लस, और बेटा और ये 2 कहाँ चला जाएगा आप नीचे। इसके नीचे, तो k की वैल्यू 3/, और ये आपकी 4। बहुत ही आसान है यार सारे क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ, बेटा अगला क्वेश्चन देखें, फैक्टराइज करना है इसको, 12x² - 7x + 1, क्वेश्चन नंबर 4। अगर और अगला क्वेश्चन आपके सामने 3 क्वेश्चन और है, 4 हैं, 4 में मैं पहला कराता हूँ, इसका 4th का फर्स्ट देखें। अब बेटा इसने कोई मेथड आपको क्या मेंशन करा है, नहीं करा। मेथड अगर मेंशन नहीं है तो आप किस मेथड से करेंगे इसको फैक्टराइज, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म को तोड़ना है, और कैसे तोड़ना है वो मैं आप यहाँ से कर रहा है आपको। बेटा इस टर्म को ऐसा तोड़ना है, इस टर्म को ऐसा तोड़ना है कि तोड़ने के बाद जो दो टर्म आएंगे उनका मल्टीपल कितना आना चाहिए 12, और प्लस और माइनस कितना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल से आना चाहिए 12 और प्लस और माइनस से -7। तो आप बताएं कैसा तोड़े हमें इस पॉलिनोमियल को, -4 क्या -4 -3, इसको -4 ये लिख सकते हैं हम 12x², 7 को ऐसे लिख सकते हैं -4 -3x, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या कॉमन ले लें 4x, तो 3x - 1 यहाँ से -3x में यही होगा। अब बेटा क्या कॉमन ले लें 3x माइनस, अंदर क्या बचेगा 4x - 1, कोई दिक्कत, ये आपके फैक्टर आ गए, यही फैक्टराइज करने, बस खत्म बाय हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग। अगला क्वेश्चन, इसको कैसा तोड़ें कि मल्टीपल करने से कितना आ जाए 6, और प्लस और माइनस करने से 7, जल्दी से तोड़ें 6x एंड, बहुत आसान लग रहा होगा, इससे टब तो मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। ये x 3 यहां से 1 आएगा तो x प्लस क्या को माना जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 2x प्लस, ये आपका आंसर, कोई दिक्कत। अब आप इसी का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान लग रहे होंगे आपको, लग रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, फोर्थ का, 6x² 5x - 6 एंड 3x² -x -4, यही है। इधर देखना है आप बेटा, जब आप इसको करेंगे इस पॉलिनोमियल को 6x² + 5x - 6, तो इसको कैसे तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने से -36 और प्लस और माइनस से कितना आना चाहिए 5, यही ना। तो कैसे तोड़ेंगे जल्दी से बताएं, 36 और प्लस माइनस से 5 आए और इससे 36, 9 × 4 36 एंड, और बेटा अगर ये प्लस है तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि मल्टीपल माइनस में आ रहा। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे 3x ले लिया, कोई दिक्कत, इसमें से 2, अब कॉमन क्या आ जाएगा बेटा 2x प्लस अंदर क्या 3x माइनस, ये इसके फैक्टर। इसी तरह बेटा लास्ट क्वेश्चन 4, हाँ इसको कैसे तोड़ना है, मल्टीपल से कितना आ जाए माइनस, और प्लस और माइनस से -1, कैसे तोड़ेंगे -4, ये माइनस है तो बड़ा वाला माइनस लेते हैं और छोटा वाला पॉजिटिव लेते हैं, यही करते हैं। क्या कॉमन ले लें 3x, तो क्या हो जाएगा बेटा क्या कॉमन ले लें x ना, तो 3x - और इससे कॉमन 1, तो 3x - 4। अब बेटा क्या कॉमन ले लें 3x - 4, अंदर क्या बचेगा x + 1, ये इसके फैक्टर, और ये क्वेश्चन खत्म। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बेटा क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज करना। पिछला क्वेश्चन था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसके फैक्टर करना था। ये क्वेश्चन है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके फैक्टर कैसे आते हैं? क्यूबिक के 3 कितने फैक्टर आएंगे? 3। कितने आएंगे? 3। और सारे क्या होंगे? लीनियर। यही होगा। और पहला फैक्टर कैसे निकालते हैं? बाय हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल निकालते हैं। और अगले दो फैक्टर बाय हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। पहला फैक्टर थ्योरम से निकाल लेते हैं, बाकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो पहला x की वैल्यू कहां से पुट करना स्टार्ट करते हैं? 0 से। 0 के बाद क्या था? +1 -1 ±2। मैक्सिमम 3/4 तक आ जाएगा। मैक्सिमम 3/4। तो सबसे पहले 0 पुट करें आप। अगर ये फैक्टर होता है तो स्पेस की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। यही होती है ना फैक्टर थ्योरम बोलता है कि और कुछ बोलता है? हाँ, एक फैक्टर आपको हिट एंड ट्रायल में ऑलरेडी आपको समझा, तो जल्दी से होता है P ऑफ 0 क्या होगा अभी आप समझ जाएंगे। ये क्या होगा? 0³ 2 0² 0 +2, ये सब कुछ 0 ना 2 नहीं आ रहा। आप 1 पे देखें, 1³ 2 × 1² -1, ये कितना आ रहा? 1। ये कैंसिल कर दिया। 0 आ रहा। अब बेटा एक फैक्टर आ गया, बस रुक जाए, बस आगे नहीं करना। आगे तो बहुत ये फैक्टर थ्योरम से बस यहीं तक करना। मींस ये वैल्यू 1 आई, मतलब x का वैल्यू कितना आया? 1। आप x को ऐसे लिख सकता है और ये इसका क्या है? फैक्टर। किसका? ये कौन सा पॉइंट है? दिस द पॉइंट नंबर फैक्टर थ्योरम का है पॉइंट। अच्छा, x -1 अगर इसका फैक्टर होगा तो पॉलिनोमियल एट x = 1 पे क्या होगा? 0। वही मैंने किया। मैंने इसमें क्या कर दिया कि पहले p of 1 = 0 कर दिया। अगर 0 होगा तो x -1 उसका फैक्टर होगा। तो आपको एक फैक्टर आ गया। एक फैक्टर क्या आ गया? मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ x³ -2x² -x + 2। तो इसका एक फैक्टर क्या आ गया? x -1। अगले दो फैक्टर कैसे आते हैं बेटा? डिवीजन करते हैं आप। तो डिवीजन कर दें आप। किसका डिवीजन करेंगे? x- इसका हाईएस्ट टर्म ना, ये x² है, यही होगा जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म लेंगे और फिर कैंसिल करके कितना हो जाएगा? x²। ये जो मैं लिख रहा हूं ये है फर्स्ट टर्म ऑफ कोफिशिएंट। क्या? फर्स्ट टर्म ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, पहला टर्म कोफिशिएंट क्या होगा? इसका जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसको ले लेंगे और इसका हाईएस्ट डिग्री वाला डिवाइड। तो x² इन दोनों में मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा? x³ - x² अपॉन ये माइनस और ये प्लस, ये क्या आ जाएगा? -x² - x + 2। अब इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है? क्या है? -x। और नीचे तो फिक्स रहेगा, इसका तो x ही रहेगा, इसको कैंसिल कर देगा -x। अब आप क्या करें? -x का मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाएगा? -x² + x। यही ना, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस, ये कितना हो जाएगा? -2x और ये कितना हो जाएगा? +2। अब इसका अगला टर्म क्या है? जैसे सेकंड टर्म और थर्ड टर्म क्या? -2x अपॉन x। तो ये क्या था? -2। अब क्या आ जाएगा? -2 का मल्टीपल करेगा -2x और +2 और ये प्लस और ये माइनस, 0 खत्म। और ये दो फैक्टर आ गए। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? x। अब तो एक क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे? बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। अब इसके फैक्टर देखो, यहाँ से देखो x² - x, तो इसका फैक्टर स्प्लिटिंग मिडिल। कैसे स्प्लिट करना है कि -2 है, मल्टीपल से क्या है? -2 और प्लस हो माइनस से -1। तो कैसे दो टर्म होंगे? x² - 2x + x, यही होंगे। तो x को कॉमन लेंगे तो x- यही होंगे, कुछ और। अब क्या टर्म कॉमन निकालना है? x- अंदर x + 1। और इसकी जगह है ये जो किसके फैक्टर है इसके, इसको आप यहाँ पुट कर देंगे इस आंसर में। कहाँ पे? आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आप जल्दी x -1 और इसके फैक्टर क्या आए थे? ये यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूँ क्या? हाँ,
x माइनस 2x-1 खत्म प्लस 1 प्लस प्लस 1 ठीक है हो गया। तो क्वेश्चन जरूर बड़ा है और ये आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? वो आपसे क्वाड्रेटिक फैक्टर फाइंड आउट मतलब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी यूज करा लेगा और फैक्टर थ्योरम भी करा लेगा और साथ साथ आपका पेशेंस चेक भी कर लेगा कि आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर पाएगा कि नहीं। कई सारा बच्चा तो छोटा छोटा कर पाता है, बड़ा बड़ा देख के डर जाता है। ठीक है, तो इसका आने का चांसेस ज्यादा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसने क्या बोला, और इसमें इसने डिवीजन भी करा लिया ना पॉलिनोमियल का। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसने बोला x³ माइनस 3x² माइनस x माइनस 5, यही ना। अब देखें इसके बाद क्वेश्चन सही लिखा है x³ माइनस, यही है बेटा। हाँ ठीक है। अब देखें पहला अटेम्प्ट है, x की वैल्यू 0 रखें, 1 रखें, 2 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल है, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0³ 3 0 माइनस 9 0, माइनस 5 तो ये p ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ रहा, क्या रहा माइनस 5। अब आप किस पे चेक करें, 1 पे, तो 1 पे चेक करें जल्दी से, 1³ इसी में पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, माइनस 1² माइनस, यही ना, और ये 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा, 12 5 7 माइनस 16, ये भी नहीं आ रहा। अब किस पे चेक करें आप, जल्दी से बोले, 2 पे, 2 पे, -1 पे चेक कर लो आप, -1 पे चेक कर ले आप, तो -1³ -1² -9 -1, अब क्या करेगा -1 हो जाएगा, और ये -3, ये +9 और ये -9, ये बेटा कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 9 ये कितना आ रहा, 0। तो बेटा ये वैल्यू आपका आंसर आ गया x इक्वल टू -1। एक फैक्टर क्या आ गया, x इक्वल टू -1 आया, मतलब x + 1 इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया। आपको पता है इस क्यूबिक के कितने फैक्टर होते हैं बेटा, 3। एक फैक्टर, अगले दो फैक्टर कैसे आएंगे, इस फैक्टर का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, किसमें, इसमें। पता है ना डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, क्यों इसलिए करना पड़ेगा, अगर आप इसको लिखेगा x³ - 3x² - 9x - 5, तो एक फैक्टर तो आपका है x + 1, मैंने बोला था कितने फैक्टर आएंगे बेटा, 3 लीनियर, 1 + 1 + 1 3 होता है। तो अगला दो फैक्टर कैसे आएंगे, ये दो लीनियर है, मतलब एक क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक, ये क्या आएगा क्वाड्रेटिक, और इसके निकालेंगे तो इसके कितने फैक्टर आएंगे, 2। हाँ, तो इसलिए एक फैक्टर आएगा, अगला फैक्टर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा, डिवीजन, ये वाला फैक्टर, कौन सा, क्वाड्रेटिक फैक्टर। हाँ, जल्दी से डिवाइड करें। यहाँ सबसे बड़ा टर्म क्या है, x³ का फर्स्ट टर्म ऑफ कोएफिशिएंट, यही ना बेटा, तो x³ अपॉन x कितना हो जाएगा, x² का मल्टीपल कर दे बेटा जल्दी, दोनों में, इसमें और इसमें। हाँ बोले जल्दी, x³ माइनस x² माइनस कर दें, सॉरी प्लस x², और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, -4x² -9x -5। अब बेटा सेकेंड टर्म ऑफ क्वेश्चन, सेकेंड टर्म क्या, इसका हाईएस्ट पावर डिग्री 2, तो ये टर्म -4x, इसका x, तो क्या हो जाएगा -4, तो आप क्या करेंगे -4x का मल्टीपल जरूर कर दें इसमें, -4x², और क्या था माइनस अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, इससे कितना आ जाएगा बेटा, -5 और ये -5। अब बेटा अगेन किसको लें, थर्ड टर्म में आप क्या करेगा, थर्ड टर्म जल्दी, -5x अपॉन x। आप जब एक्सपर्ट हो जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। -5 का मल्टीपल करेंगे, और ये प्लस और ये प्लस, दिस इज 0 ना, और ये फैक्टर, इसकी जगह क्या आ गया, फैक्टर। अब एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आया,
इसकी जगह आपको क्या चाहिए, लीनियर, लीनियर बाई हेल्प ऑफ किससे, स्प्लिट। कैसे इसको स्प्लिट करेगा, 4x हाँ, कि मल्टीपल -5 और प्लस और माइनस -4, माइनस तो 5x और हाँ तो क्या है, मतलब मल्टीपल से -5 और प्लस माइनस से -4, तो -5x प्लस x माइनस, सही है ना। हाँ तो ये x कॉमन ले लेंगे तो x - 5, यहाँ 1 कॉमन x 1, इसमें आप क्या कॉमन ले लें बेटा, x - 5, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस, तो ये दो फैक्टर, तो आप इसकी जगह क्या पुट कर सकता है, देखो पहले क्वाड्रेटिक आया था ये वाला फैक्टर क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के बाद अगला आंसर क्या होगा आपका, x + 1। इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर क्या होंगे, ये, तो x - 5 और x + 1, ये आपका क्या है बेटा, आंसर, ये क्या है, ठीक है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। बेटा अगला क्वेश्चन 3 देखें, जैसे क्यूबिक अगेन, इसके कितने 3 फैक्टर होंगे, वो तीनों क्या होंगे बेटा, लीनियर। पहला लीनियर फैक्टर बाय हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम से, और कैसा फैक्टर, 8 एंड ट्राई। तो कहां से करें स्टार्ट, 0 से 1, 0 रखें पहले बेटा, इसकी वैल्यू 0 रखें इस पॉलिनोमियल की, तो क्या होगा, 0 क्यूब 13, 0 स्क्वायर और 32, 0 20, ये 0 के इक्वल आ रहा। नहीं 20, तो आप सॉल्व करने का जो अननेसेसरी आप काम नहीं करेंगे, आपको देखते ही ये सब प्लस प्लस है, कहां से 0 हो जाएगा, अच्छा 1 से भी क्या आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सब पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस, तो थोड़ा दिमाग भी यूज करेंगे तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, माइनस की तरफ जाए। 1 मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि सब प्लस हो जाएगा, माइनस कहीं है नहीं, -1 पे चेक करें, तो बेटा -1, ये -1 का क्यूब 13 -1 स्क्वायर 32 -1 एंड 20, यही है। और बेटा इसको आप क्या करेंगे, इसको करेंगे तो -1, और ये कितना हो जाएगा 13 माइनस, यही होगा। और बेटा ये कितना हो जाएगा, -33 और a प्लस 33, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, मींस x इक्वल टू -1, एक फैक्टर आ गया, मींस x + 1 इक्वल टू क्या, 0, एक फैक्टर आ गया, एक फैक्टर क्या आ गया, x + 1। अगले दो फैक्टर दोनों लीनियर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, लीनियर, या इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और ये दोनों क्या होंगे, लीनियर होंगे कि नहीं। हाँ अब देखें इसको सॉल्व, तो ये इसका अगर इसमें डिवाइड कर दें तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अच्छा x + 1 का आप डिवाइड कर दें किसमें, x³ 13x² 32x + 20, यही ना। अब आप इसका फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन, जल्दी बताता है कैसे निकालते हैं, Highest इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म x³ और इसकी हाईएस्ट डिग्री वाला x, ये कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो आप x², आप x मल्टीप्लाई कर दें x³ और ये x², अब आप क्या कर दें माइनस, ठीक है, और इससे कितना आ जाएगा 12 और इससे 32 + 20, अब बेटा इसका सेकेंड टर्म क्या है, 12x² अपॉन इसका हाईएस्ट टर्म क्या है, x, तो ये कितना होगा 12x, ये कितना हो जाएगा 12x, तो ये कितना हो जाएगा 12x² और इससे 12, यही आएगा, ये माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 20x और ये +20। अगला टर्म बेटा क्या होगा, थर्ड टर्म, जल्दी से बोले बहुत अच्छा लगेगा, 20x अपॉन x, तो कितना आएगा 20, अब +20, इसका ऐसे मल्टीपल कर दे 20x + 20, ये कितना आएगा, माइनस करेंगे 0 आएगा। बेटा अगला एक क्वाड्रेटिक ये आ गया, अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक x² + यही आया, इसके फैक्टर बाय हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग, कैसा तोड़ना है कि मल्टीपल से 20 और प्लस और माइनस से 12, तो कैसे होंगे 10 × 2 x² 10x + 2x + 20, तो x कॉमन ले लेंगे तो x +
और 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस, क्या कॉमन ले लेंगे x प्लस, अंदर क्या बचेगा x प्लस, ये आपके क्या है, तो इसके क्या फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 10, तो आप इसमें जमा के रख देंगे, एक लीनियर फैक्टर आ गया। और अगला क्या आ गया, तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 2, ये आपका आंसर समझ आ गया। सबसे पहले आप बाई हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल लीनियर को डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक को बाय हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे तो दो लीनियर और जमा के खत्म। अब अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन वो आपसे बोल रहा है, जल्दी से देखें आप लोग और जल्दी हिट एंड ट्रायल से आप लोग खुद x का वैल्यू बताएं। मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा जो बताएगा मेरे को कि x का वैल्यू ये आएगा। बेटा अगला 4th अभी तक नहीं आया किसी का, चलो मैं ही बता दूं। x का वैल्यू 0 से, अच्छा बना गया, y का वैल्यू 0 रखे हैं, y का वैल्यू 1 0 रखेगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू दिस इज पी वाई ना, इसका क्या वैल्यू आएगा 2, ये पी वाई ये 0 आ रहा है क्या, कितना आ रहा, -1 सॉरी -1 आ रहा ना, -1 डज नॉट इक्वल टू 0। अब बेटा 1 रख के देखें, 1 रख के जल्दी से देखें तो 2 into 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 into 1 minus 1 पी ऑफ 1, इससे क्या आ रहा है 2 1 minus 2 minus 1, ये कितना होगा कैंसिल 0, पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रहा, अगर ये 0 आ रहा है तो मतलब क्या है इसका फैक्टर होगा, मींस x minus 1 equal to 0, x equal to सॉरी y है, y equal to 1 आ रहा तो y minus 1 equal to 0, तो एक फैक्टर क्या आ गया इस लीनियर फैक्टर के 3 में, ऐसे 3 फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर आ गया -y -1। अगले दो फैक्टर कैसे आते हैं, इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, क्यूबिक पॉली 2 by क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। जल्दी से पहला टर्म कैसे निकालते हैं, जल्दी पहले मैंने बताया फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन, ये है ना क्वेश्चन इसका पहले, इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है 2y क्यूब और इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म y, कैंसिल तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, तो इसको 2y मल्टीपल कर दे बेटा 2y स्क्वायर का 2y क्यूब और माइनस 2y स्क्वायर, ये प्लस माइनस कर दे माइनस से प्लस, ये कैंसिल कर देगा, अगला कितना आएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब बेटा इसका हाईएस्ट सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, क्वेश्चन का सेकंड टर्म, इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है 3y स्क्वायर और इसमें तो हमेशा y होगा, ये कैंसिल तो क्या हो जाएगा 3y, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा प्लस 3y, तो क्या 3y का मल्टीपल y में 3y स्क्वायर, इसका माइनस 3y यही होगा, अब ये माइनस से प्लस ये कैंसिल और ये कितना आ जाएगा y और ये -1। अब बेटा देखें अब ऑलरेडी इसका थर्ड टर्म कैसे आएगा, थर्ड टर्म इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म y और इसका y ये 1, तो आप किससे डिवाइड करेंगे 1 और ये माइनस ये प्लस ये 0 और 0 कैंसिल ना, तो आपको ये दोनों टर्म दो लीनियर है, इसका क्या आ गया क्वाड्रेटिक यही आ गया। अगर क्वाड्रेटिक इसके लीनियर टर्म चाहिए तो चाहिए नहीं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे 2y बाय हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल, ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीपल 2 आए, मल्टीपल का है 2 और प्लस और माइनस से प्लस एंड माइनस से 3, तो क्या होगा 2y स्क्वायर, जल्दी से बोले 2y प्लस, बहुत ही आसान, और इसके बाद इसको क्या करेगा 2y कॉमन y प्लस 1, इसमें से क्या कॉमन, अब क्या कॉमन ले जाएगा y प्लस 1 और अंदर क्या बचेगा, सॉरी यहाँ प्लस लगाना था 2y प्लस 1, ये इसके दो लीनियर फैक्टर और आप उठा के इसमें जमा के लिख दें, तो पहला फैक्टर क्या आ गया था आपका ये y माइनस 1, अगले y माइनस 1, अगले दो फैक्टर क्या आया y प्लस 1 और 2y प्लस 1, ये बेटा इसका आंसर और आपकी कहानी खत्म। आपको करना क्या है, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से
आपको क्या निकालना है, एक फैक्टर। एक फैक्टर आ जाएगा, जब आप क्यूबिक में लीनियर का डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, जो क्वाड्रेटिक आएगा उसको बाय हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसका 2 लीनियर फैक्टर निकाल देगा और आपका आंसर। और बेटा ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से खत्म। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं।